मतलब है मोक्ष। अगर इस गाड़ी में बैठ गए तो मोक्ष ही छोड़ेगी, मोक्ष के पहले और कोई छोटे मोटे स्टेशन पर उतारने वाली नहीं है। इसलिए बैठने के पहले सोचने का, बीच में नॉन स्टॉप सीधी कैपिटल पर रुकती है। अब ये गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, उत्पन्न हो रहा है शुद्ध भाव, शुद्ध पद अंतर में प्रकट हो रहा है और इसका अनुभव करता है। अब इसकी क्षमता बढ़ेगी। जो भी है 13वीं गाथा तक समझ गई बात। अब 13वीं गाथा से उत्पत्ति, आनंद, परमानंद ये सब वृद्धिगत होता चला जाएगा। हमें भी उस आनंद के साथ चलना है, उस आनंद की अनुभूति करते हुए चलना है। और देखो तीर्थ यात्रा जाते हैं, ट्रेन में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, ऐसे मोंगे चाले नहीं जाते हैं, मोंगे नहीं बैठे, गुपचुप नहीं जाते। अच्छी भक्ति पढ़ते हैं, स्तुति पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे तो कम से कम अरे जय जयकार तो करते जाते हैं। तीर्थ यात्री है तो अपन ऐसे महातीर्थ की यात्रा पर निकले हैं और इन तीर्थों पर तो जाओगे तो लौट कर आना हो जाएगा। उस तीर्थ पर जाना है जहां से कभी वापस ये उस तीर्थ की महायात्रा है। ममल पाहो ग्रंथ जो हमें अपने स्वरूप में रखने का प्रशस्त करते हैं। तो अच्छे से जयकार करते हुए प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक चले चलिए। हमने आपसे कहा था कि फूल खिलता है, सो भी दिखता है, और मुरझाता है, सो भी दिखता है। तो यहाँ खिले फूलों की भावना की चीज है, आनंद में है, प्रसन्न है, इसका अनुभव करें, इसके अर्थ को समझने का प्रयास ना करके अर्थ को ग्रहण करने का प्रयास करें। ये शब्दों से कहा जाने वाला अर्थ नहीं है, ये शब्द पढ़कर शब्दातीत होने का भाव पैदा करने वाले शब्द हैं, डूबने की व्यवस्था बनाने वाले शब्द हैं। जैसे हम कह रहे हैं मैं शुद्ध हूं, ध्रुव हूं, ममल हूं, उस ममल में ठहराने का रास्ता बताने वाले शब्द हैं। और ये 14 नंबर का पूरा छंद है, छंदबद्ध रचना है। पहली 2 गाथाएं हम पढ़ेंगे, तीसरी गाथा से आप देखेंगे कि किस तरह से गुरुदेव ने 17 सब का अभाव किया है। आशा, स्नेह, लाज, लोभ, भय, गारव, आलस, प्रपंच, जनरंजन, कलरंजन, मनरंजन, दर्शन मोहन, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय संहिता। ऐसे ये 17 सत्र हैं। हाँ जी, बहुत सारे फूलाओं में आया है। 24 ग्रंथ में बहुत स्पष्ट इन सबके नाम है। टिकाणे सार में कई जगह इन 17 सत्र का उल्लेख है। और सत का जो गुरुदेव ने आशय दिया है, कुछ मानना, पर्याय को कुछ मानना, परिणाम को कुछ मानना है तो हो तो रहा है, ये सत्य है। कुछ मानना ही अज्ञान है। ममल स्वभाव के आश्रय से इन 17 सत के निमित्त से होने वाले भयों को क्षय करने के लिए गुरुदेव का ये पुरुषार्थ है। इन भयों को क्षय किया है जो इन 17 सत, आशा, स्नेह आदि के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अज्ञान मिथ्यात्व दशा में होने वाले 7 भय, उनका यहाँ कोई आशय नहीं है। वे तो 11 वर्ष की उम्र में ही साफ था। यहाँ स्वरूप में रमणता के लिए जो पुरुषार्थ हो रहा है और चारित्र मोहिनी के उदय के निमित्त से जो सकंप अवस्था होती है, उससे उत्पन्न होने वाला जो भय है, इसे दूर करने का पुरुषार्थ है ममल पाहो ग्रंथ। उत्पन्न पहली 2 गाथा मैं पढ़ रहा हूं और
तीसरी casa. और इसके बाद हम एक प्रारंभ छंद भुवन भुवन जुत भुवन भय गलंत भुवन ज्ञान रत भुवन विद्या जगत भुवन पंच धर शिव भुवन बल निधनत भुवन
छंद भूलना गाथा की अब उत्पन्न हुआ है अभी खराब कर रही थी बौनी हमारे पवन जाने का बड़ा आनंद है। समझ के समझ को समझना जरूरी है। समझ आ जाए और ये समझ में समा जाए, ये जीवन का ध्येय। हम सब कुछ समझना चाहते हैं।